नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1972 को होने वाला शिमला मुआहदा क्या था, और शिमला मुआहदा अगर पाकिस्तान उसको ख़त्म करता है या मुअत्तल करता है तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा, और शिमला मुआहदे की वजूहात क्या थी, किस वजह से ये शिमला मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था। जी हाँ, 1971 की जंग के बाद ये शिमला मुआहदा हुआ था। और नाज़रीन, ये शिमला मुआहदा ही है जिसकी वजह से आज हम आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की तकसीम करते हैं, क्योंकि 1971 की जो जंग थी, दिसंबर 1971 की जो जंग, उसके बाद जो पाकिस्तान भारत के दरमियान जो वो फ़ौजें इंटरनेशनल बॉर्डर पे चली गई थी या जिस जगह पे वो चली गई थी, यानी वो जो एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी जिसको पाकिस्तान भारत ने एक्सेप्ट किया था, वो शिमला मुआहदे की ही वजह है। और फिर शिमला मुआहदे की वजह से पाकिस्तान, यानी आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और भारत जम्मू कश्मीर यानी कि भारत के पास है। अगर शिमला मुआहदा ख़त्म हो जाता है तो फिर ये आज़ाद और जम्मू की जो ये है कि वो ख़त्म हो जाएगी, बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी और उसकी वही पुरानी हैसियत बहाल हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ये असास था जब पाकिस्तान ने अपना 5000 मुरब्बा मील का इलाका भारत से वापस लिया था, इसी शिमला मुआहदे की बदौलत लिया था। और फिर पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी और सिविलियन, जिसमें 45,000 फ़ौजी थे, बाकी सिविलियन थे, जो 1974 में जिनकी वापसी हुई थी, उसकी असास भी यही मुआहदा था, शिमला मुआहदा। नाज़रीन, शिमला मुआहदा ही 1971 के यानी कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान की तरफ से जनरल नियाज़ी ने जो ढाका के पल्टन मैदान में सरेंडर के जो साइन हुए थे, उसके अगले ही दिन जो फ़ौजें, दोनों फ़ौजें बॉर्डरों पर दोबारा एक लाइन पर चली गई थी जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था। तो वो बेसिकली यही शिमला मुआहदे की ही वो थी, पासदारी थी। और उसी को पर ही यानी कि उस वक्त के पाकिस्तान के यानी कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 2 जुलाई 1972 को शिमला में इस पर दस्तखत किए थे। तो नाज़रीन, ये वो मुआहदा था जिस पर भारतीय अपोजिशन ने उस वक्त उसको शिमला मुआहदे पर इंदिरा गांधी को आड़े हाथों लिया था, उसे बेवकूफ़ करार दिया था और उसको कहा था कि ये भुट्टो की जीत हुई है, यानी मज़ाकरात पर भुट्टो जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसी असास की बदौलत 5000 मुरब्बा मील का इलाका भी वापस लिया और बाउंड्री भी वो कर ली, अपनी सरहदें भी यानी कि वो कर ली, फ़ौज भी उसने वापस ले ली। बेसिकली यही वो थी जिस पर बाद में बड़ी देर तक यानी इंदिरा गांधी को तनकीद का सामना रहा था। हालांकि उस वक्त उसको कई भारतीय रहनुमाओं ने, जब उन्होंने उसको आयरन लेडी का खिताब दिया था इंदिरा गांधी को कि उन्होंने पाकिस्तान को इस जंग में शिकस्त दी है, लेकिन वो सब कुछ आर्जी था। जब ये मुआहदा हो गया तो फिर उस पर उल्टा भारत पर तनकीद हुई थी। तो वही शिमला मुआहदा आज कश्मीर में जम्मू और आज़ाद की असास है। तो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो वो सारे इकदाम वापस हो जाते हैं, जिसका नुकसान अल्टीमेटली भारत को है। अगर पाकिस्तान उसको मुअत्तल भी कर देता है, जिस तरह सिंध तास मुआहदे को यानी कि भारत सबूताश कर रहा है उसको, हालांकि उसका वर्ल्ड बैंक गारंटर है, तो वो अगर ख़त्म होता है, अगर पाकिस्तान शिमला मुआहदा ख़त्म कर देता है तो फिर तो कश्मीर तो यानी उसकी तो फिर वही हैसियत हो जाएगी जो 1971 से पहले थी, यानी कि कश्मीर तो फिर ना जम्मू हुआ ना वह आज़ाद हुआ, वो तो फिर कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। तो नाज़रीन, ये शिमला मुआहदा था जो भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान 2 जुलाई 1972 को हुआ था, और अगर पाकिस्तान इसको मुअत्तल कर देता है मौजूदा हालात के तनाज़ुर में, तो इसमें भारत को एक धचका पहुँचेगा। नाज़रीन, ये शिमला मुआहदे की, इसमें बाद में कुछ तरमीम भी होती रहीं, ये उसकी तारीख़ है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।